मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी जो एंडिंग होगी, जो मेरा लास्ट मैच होगा, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में होगा। हॉस्पिटल में जब था तब मैंने बिल्कुल चिंता नहीं करी कि मैं वापस में क्रिकेट खेल पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जो मैंने सर्जरी कराई थी वो सर्जरी ही इसीलिए कराई थी ताकि मैं फिर से क्रिकेट खेल सकूँ। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक बार उनका अगर ACL टूट गया या मेनिस्कस रिपेयर हो गया, मेनिस्कस टेयर हो गया, तो उनको लगता है वो वापस कम बैक नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, और हर कोई कर सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं जब क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते खेलते मैं फील्ड में भाग रहा था। भागते भागते मैं गिरा। उस दिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये एक मेरा छोटा सा गिरना इतनी बड़ी, मतलब मुझे लाइफ में 1 साल तक इस तरीके से रख सकता है कि मैं भाग ही ना पाऊँ। और जब दूसरों को भागते हुए देखता था मैं, तो मुझे लगता था कि यार अगर ये भाग सकते तो मैं क्यों नहीं भाग सकता। बस फ़र्क पता है किस चीज़ का था? माइंडसेट। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है और आपको पता है कि आपको वापस कम बैक करना है, तो सारे एक्सक्यूज़ेज़ आप भूल जाओगे। आपको जो लाइफ में करना है, आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे जो आपको करना है। अगर आपको करना है कि मुझे फिर से नॉर्मल लाइफ में जाना है, नॉर्मल वैसे जैसे मैं पहले इंजरी से पहले जो मेरी चीज़ें थी वैसे हो जाए, तो फिर यहाँ से होती है स्टोरी की शुरुआत। मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक नॉर्मल दिन था। क्रिकेट खेलते खेलते मैं गिरा फील्ड पे, और फील्ड पे गिरने के बाद मुझे बिल्कुल वो नहीं था, एक लगा था कि एक स्प्रेन है, बट वो स्प्रेन नहीं था। और ये चीज़ मुझे कब पता चली? जब मेरी इंजरी हो गई थी उसके 2 महीने बाद। आज की डेट में इस जो सर्जरी को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद जो मेरी चीज़ें हैं बैक टू नॉर्मल आ गई हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने देखा है। इतने लोगों से मेरी बात होती है, जब वो अपनी जर्नी शेयर करते तो वो बताते हैं कि उनके साथ कभी यहाँ पेन है तो कभी वहाँ पेन है, कभी उनका मेनिस्कस में पेन रहता है। बट कुछ ना कुछ तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक की इतने लोगों से बात करने के बाद मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ऑब्जर्व करा है। तो आप इस स्टोरी से तो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ कि इतने सारे लोग, आप लोग जो रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं मेरे पास इंस्टा पे कि हम रिलेट कर पा रहे हैं इस स्टोरी से। वेल, जब मेरी जो स्टोरी, जब मुझे खेलते हुए चोट लगी तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर ने बोला ना कि आपकी तो सर्जरी होगी यहाँ पे, तो मतलब एक होता है ना, ज़मीन निकल जाए भाई कि आपके आप नॉर्मल जा रहे हो। और आप, अब मैं इवन जिम भी कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे लगा हल्का हल्का स्प्रेन होगा, ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा। तो बट जब पता चला कि मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ, भागते भागते मुझे लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊँ, मेरा बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। मैं गिरते गिरते, मतलब मेट्रो में ट्रैवल करते करते गिरने के चांसेस हो जाते थे अगर मैं एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ठीक है, जनरली जैसे एक स्टेयर होती है, एक स्टेयर होती है, बट मैं तो ऐसे चलता था, एक स्टेयर फिर दूसरा स्टेयर फिर एक स्टेयर को स्किप करके। बट मुझे लगता था कि नहीं, ऐसी नॉर्मल है, ऐसे ही हो जाएगा। बट जब मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी तो मतलब सर्जरी होगी। और जब सर्जरी, मतलब सोच रहे हो कि मैं नॉर्मली बीमार भी पड़ता हूँ वैसे, टच वुड कि जो बीमार पड़ना होता है वो सालों में 1-2 बार होता है, ऐसे नहीं होता। बट उसके बावजूद भी जब इस तरीके से चीज़ें हों तो आपको लगता है कि यार मतलब कुछ तो बहुत सीरियस हो गया है। और फिर आप डॉक्टर को मतलब ट्रस्ट नहीं करते, आप 10 डॉक्टरों के पास जाते हो और 10 डॉक्टरों का रिप्लाई सेम होता है कि यहाँ आपका ACL टूटा है, ACL ग्रेड 3 टेयर हुआ है और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी इसके अंदर। आप सर्जरी कराने के लिए भी आप 10 जगह जाते हो, कहाँ पे क्या है, हाँ, सारी चीज़ें इसके बारे में पता करते हो। वेल, उन सब के बारे में तो मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप उसमें देख लेना आराम से। वेल, तो मैं ये बता रहा था कि अपनी जर्नी के बारे में। सो फिर अब मेरी सर्जरी हुई। अब जिस दिन मैं घर आया, मतलब जो मेरी सर्जरी हुई थी ACL की, वो 2 महीने बाद हुई थी। 2 महीने होने के बावजूद जब मुझे सर्जरी की डेट मिली, तो जिस दिन मैं घर आ रहा था ना, मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है कि मैं किस तरीके से पेन में था। मतलब एक इमोशनली आप वो हो जाता, आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मुझे उस टाइम पता है कि जब मैं घर पे आ रहा था तो आते आते अगर मैं हंस रहा हूँ तो मेरे आंसू निकल रहे हैं, और रो रहा हूँ तो हंस रहा हूँ इस तरीके से, मतलब जो वो जर्नी थी। क्योंकि जब वो इंजेक्शन था ना, उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि ये हैवी इंजेक्शन है, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होती है, जब नी में
ACL आपका रिकन्स्ट्रक्ट होता है तो डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसमें आप होता क्या है कि आपकी आधी बॉडी मतलब लोअर पार्ट वो पैरालाइज हो जाता है, जिससे डॉक्टर आराम से सर्जरी परफॉर्म कर पाए। तो होता क्या है, मैं जैसे ही चला वॉकर पे चल के आ रहा था और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा मेरा पेन स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसी वो थी कि घर से आते आते, जबकि कितना ज़्यादा नहीं होगा, 20-25 किलोमीटर का सफ़र था वो, 20 किलोमीटर का होगा शायद। 20-25 किलोमीटर के डिफरेंस में मुझे पूरी दुनिया याद आ गई कि भाई इतना कुछ हो गया मतलब। और बस उस टाइम मुझे एक चीज़ थी कि मुझे बस लेटना है, बस मुझे लेटा दो। सो जब मैं घर आया तो घर आके, ऑल्दो इसके बारे में बहुत पहले पढ़ लिया था मैंने कि इस तरीके से होना है कि 6 हफ्ते एकदम बेड पे रहना है। एक चीज़ हर जगह जो मैंने पढ़ी थी वो यही थी कि एक्सरसाइज इज़ द की। इफ़ यू वांट अ कम बैक तो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहीं पे स्किप कर जाते हैं। देखो पहली चीज़ इसके अंदर जो आती है एक्सरसाइज आती है। अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी से आप डेली करोगे, जो फिजियोथेरेपी होती है वो एकदम डेडिकेटेडली आपको करनी है। अगर आप एथलीट हैं, जिम जाते हैं या आपकी नॉर्मल लाइफ है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज सबसे मेन चीज़ है, उसके बाद फिर आपकी डाइट आती है, फिर माइंडसेट, ये सारी चीज़ें आती है। सो मेंटली बात करें तो माइंडसेट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पहुँचाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो एक विजन होता है ना कि भाई मैं आज से 6 महीने बाद फिर से ग्राउंड में जाऊँगा। और मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि जिस टीम से मतलब जो कॉर्पोरेट्स में हम खेलते हैं, मुझे याद है मैं बेड रेस्ट पे था। बेड रेस्ट के टाइम पे हमारी जो टीम की नई जर्सी स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो कि उस टाइम पे मैंने अपने साइज़ का ऑर्डर दे दिया था उन लोगों को कि भाई मुझे पता है कि फिर से मुझे एकदम कम बैक करना है और मुझे खेलना है। बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। देखो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो आप डिसाइड करोगे कैसा होगा। कल आपका जैसा आज है अगर वैसे ही रखना है या फिर आपको चेंज करना है। चेंज करना है तो आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, और हैबिट्स के अंदर क्या आता है, एक्सरसाइज आपको डेली करनी पड़ेगी। तो मैंने उस जो ड्रेस का ऑर्डर था दे दिया। ऑल्दो जो मैंने ड्रेस पहनी, तो मतलब ये लगा लो कि मेरी जो नवंबर 2022 के अंदर सर्जरी हुई थी, ठीक है, आज चल रहा है 2025, अभी 2025 और ये मंथ चल रहा है, मार्च स्टार्ट हुआ है अभी, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने जो ऑर्डर दिया था दिसंबर में दिया था, दिसंबर 2022 में, और जो मैंने जो जर्सी पहनी वो जुलाई में पहनी, जब मुझे डॉक्टर ने अलाउ किया कि अब आप भाग सकते हो। अब मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे पहले जो डॉक्टर ने टारगेट दिए ना वो सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। नी बेंडिंग, नी आपको बेंड करना है। उनका पहले ये था कि आपको विदिन 8 वीक्स आपको ये जो आपका नी है ना फुल नी बेंड करना है। यहाँ बहुत लोग मात खा जाते हैं कि किसी को लगता है नहीं कर पाएंगे, बहुत पेन होता है। मतलब आफ्टर 90 डिग्री ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज़ ऐसे जकड़ सी रही है, ये आपका नहीं है। और इस तरीके से तब आप करते हो ना, यहाँ तक तो आ जाता है। 90 के बाद बहुत स्ट्रगल लगता है वहाँ से, और आपको लगता है कि यार अब तो यहाँ से इम्पॉसिबल है। बट जब आप डॉक्टर के पास जाते हो फिर आप वो खुद ही होते हो जो उसी नी को 90 से लेके जितना आपका ऑपोजिट लेग होता है उतना बेंड कर पाते हो, क्योंकि आप वही होते हो। चेंज क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है इस तरीके से एक्सपीरियंस होने वाला है और आप ऐसे करके आप इस फुल नी बेंडिंग को अचीव करोगे। पहला फोकस मेरा ये था कि जैसे तैसे करके नी बेंडिंग अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट। टाइम क्या था, क्योंकि मैंने अपने आप को, डॉक्टर ने डेडलाइन दे रखी थी कि आपको किसी भी हालत में 8 वीक्स के अंदर फुल नी बेंडिंग अचीव करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बहुत जल्द पहले हो गया है, बहुत लोग कहते हैं हमारा हुआ ही नहीं है। सो यार देखो, ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे मेरे डॉक्टर ने तो यही बोला था, आपके डॉक्टर ने अगर जितना आपको टाइम दिया है, जो डेडलाइन दी है, उसी डेडलाइन के अंदर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मेरे लिए तो ये था कि जब सर्जरी से पहले मुझे जिम जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अभी भी जाता हूँ, सर्जरी के बाद भी जाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और आज की डेट में जो कंडीशन है, जो पहले मैं जितना मतलब लेग एक्सटेंशन बोल लो, हाइपर एक्सटेंशन बोल लो या लेग प्रेस बोल लो, जितना मैं पहले वेट लगाता था उतना ही आज की डेट में वापस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं ना, ACL रिकन्स्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर में, आपको आपकी जो एक होता है ना कि आपको अपने ACL को, मेनिस्कस को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है।
फिर से उसको चलना सिखाना होता है, आपकी बॉडी को भी अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करना होता है। आपको वॉकर पे चलते हो आप 2 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए वॉकर पे चलते हो, तो उस टाइम बहुत लोग होते हैं चलना भूल जाते हैं, बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वॉकर की आदत पड़ जाती है। बट आपको सबकॉन्शियसली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मुझे ज़िंदगी भर वॉकर पे नहीं चलना, वॉकर पे चल रहा हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम मतलब कि 2 महीने, क्योंकि मेनिस्कस में ये कहा जाता है कि आपको 6 हफ्ते तक एक ही लेग से करना है, मतलब एक ही लेग पे आपको वेट बेयरिंग करनी है, दूसरे वाले पे नहीं। ऑल्दो डॉक्टर क्या करते हैं कि 5th वीक में हल्का हल्का वेट डालना स्टार्ट कर देते हैं। सो अब जब मेरी फिजियोथेरेपी सक्सेसफुली हो गई थी एंकल वेट्स लगाने के बाद, तो अब नेक्स्ट ये था कि मुझे अपर बॉडी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जिम जाने से जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ से मिलती ही नहीं है। मतलब आप एक बार 3 महीने 4 महीने लगातार जिम चले जाओ, 6 महीने लगातार जिम चले जाओ, 7वें महीने आपको कोई पीछे से फोर्स करने नहीं आएगा कि आपको जिम जाना है। उससे बेस्ट मेकअप कुछ भी नहीं हो सकता जिम जाने से। तो 3 साढ़े 3 महीने बाद मेरा जिम स्टार्ट हुआ। तो मतलब एक बच्चे को जैसे कैंडी नहीं दे देते, तो मेरे लिए वही चीज़ थी, एक थेरेपी थी कि भाई अब जिम तो स्टार्ट हो गया, अब मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा। फिर जिम में जाने के बाद वेट्स से स्टार्ट किया। अब सोचो लेग प्रेस में जो बंदा 200 किलो के आसपास एक्सरसाइज करता था, जिससे वो 5 केजी से उठा रहा है वेट, और 5 केजी का मतलब समझ रहे हो, एक 5 केजी की मैंने प्लेट रखी लेग प्रेस वाली मशीन में और मैं सिंगल लेग करूँ। पूरे सारे लोग देखते थे कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि कहाँ 200 किलो और कहाँ 5 केजी। लेकिन आपको खुद पता होता है और आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो जब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप पूरी स्टोरी बताते हो, बट बहुत रिलेटेबल लगता है, और एट द सेम टाइम आपको फ़नी भी लगता है कि यार कहाँ मैं 5 केजी पे आ गया भाई। बट वो एक टेंशन वाली बात वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वापस से फिर मेरा वही वेट आ गया है 200 220 240 के आसपास। तो जब ये जिम स्टार्ट हुआ तो एक है ना प्रोग्रेस की तरह देखते हैं इसको। एक लेवल 1 आता है जब आप नी बेंडिंग पूरा कर लेते हो, लेवल 2 आता है आपका जिम स्टार्ट होता है, लेवल 1 आता है जब आप नी बेंडिंग कर लेते हो, लेवल 2 आता है जब आप एंकल वेट्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। तो क्योंकि एंकल वेट्स से इसलिए कराया जाता है ताकि जिम में जो प्लेट है आप उसको मैच कर पाओ। 5 केजी का जो प्लेट है और आपका 5 केजी का एंकल वेट है, तो इसलिए वो एंकल वेट से कराया जाता है। फिर लेवल 3 आता है आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, मशीन पे एक्सरसाइज करनी है। और फिर लेवल 4 आता है कि आपकी एजिलिटी ड्रिल स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो नॉर्मल लाइफ के लिए, कि एजिलिटी ड्रिल्स मतलब मैंने पूरी मतलब जो एक्सरसाइज वाली वीडियो तो आप सारी देख ही लोगे। आप इस चैनल को एक्सप्लोर करो। अगर आपकी ACL रिकन्स्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर हो रहा है या आपके किसी भी नोन में, आई एम टेलिंग यू, मैंने अपना 100% एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखी हैं। आपके मतलब जिस मुझे लगता है कि जिस जर्नी से मैं निकला हूँ उससे बहुत लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप इसके थ्रू गए हो। तो फिर अब लेवल 5 और लेवल 6 पे आते आते जो आखिरी लेवल होता है इसका, बैक टू रनिंग। अगर आप रनिंग अच्छे से कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप बहुत ही सही लेवल पे चल रहे हो। वॉक करते कर बहुत वॉक अच्छे से कर पा रहे हो, और मतलब ये लगा लो मैंने ट्रैकिंग भी करी है। ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद वो सारी चीज़ें करी है जो मैं पहले कर रहा था। मतलब ये लगा लो कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करी, खेलना स्टार्ट किया, और मुझे पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने ग्राउंड पे पैर रखा था तो मुझे कितना अंदर से अच्छा फील हुआ था। और सर्जरी कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि मुझे वापस से नहीं खेलना है, ये था कि मुझे वापस से खेलना है, इसलिए सर्जरी कराई। क्योंकि एक अपने आप को मोटिवेशन दिया हुआ था कि भाई तभी कराऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो अपने आप को मैंने बता रखी थी। जो मेरे 2 महीने का बेड रेस्ट था, बेड रेस्ट मैंने किस तरीके से निकाला, तो सिंपल सी बात है, मैंने बुक्स पढ़ के निकाला। क्योंकि आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकते बट मेंटली तो एक्सरसाइज कर सकते हो ना। और मेंटली एक्सरसाइज कब होगी, जब आप टॉप लेवल के लोगों के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आखिरी दिन आता है मतलब इसके अंदर, और फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अब आप फिट हो, मतलब उससे बेस्ट चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। तब आपको पूरी पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की जर्नी, आपको पूरा एकदम एक फ्लैशबैक होता है ना। आपके चोट लगी, सारी चीज़ें हुई, और आप फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हो वापस से। पूरी जैसे दुनिया नॉर्मली चलते हैं लोग, उनकी तरह चल पाते हो, हर चीज़ कर पाते हो, तो एक लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग नहीं आती आपको। सो इस जर्नी के अंदर माइंडसेट, एक्सरसाइज और आपकी डाइट
ये 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, क्योंकि माइंडसेट आपका हमेशा एक बार को हो सकता है नेगेटिव हो, बट नेगेटिव होने के बाद हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि नेगेटिव माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। नेगेटिव माइंडसेट आपका हमेशा डाउट्स पैदा करेगा आपके दिमाग में। और एक और चीज़ यार मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग नेट पे पढ़ते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं, कोई पढ़ना बुरी बात नहीं है, बट एक बार क्या होता है ना कि टू मच इन्फॉर्मेशन भी कभी कभार अपने लिए हार्मफुल हो जाती है। क्योंकि अब मुझे एक चीज़ पता है कि भाई मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर तक चलना है, 1 किलोमीटर बाद मेरी डेस्टिनेशन है। बीच में अगर मैं हमेशा यही पढ़ूंगा यार, अगर मैं 1 किलोमीटर तक पहुँचा उसके बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ ना। अगर आपने सोच लिया भाई मुझे 1 किलोमीटर तक चलना है, बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए आपके डॉक्टर हैं आपके पास, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके पास। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो यार फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप कर लो उस चीज़ को। इस चीज़ में मैं ये बोलूँगा डिले बिल्कुल भी मत करो। आपको पेन हो रहा है आप डॉक्टर से कांटेक्ट करो, रादर देन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सब लोगों की जर्नी अलग होती है। बहुत लोग एक सेफर साइड पर उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। मैं जितने ही मैंने वीडियो बनाए हैं ACL के ऊपर, उस सब में अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस प्लस जो डॉक्टर ने उस टाइम पे मुझे गाइड किया। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हम मेडिकेशन क्या लेते हैं। यार मेडिसिन देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कैंडी के आपने सबने एक ही चीज़ खाई है तो सबको सेम ही चीज़ खानी है। मेडिसिन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं चलता। आपकी शुरुआत के इसमें पेन किलर चलती है और उसके बाद आपके विटामिन चलते हैं, मिनरल्स चलते हैं, बस ये सब चीज़ें चलती हैं। और बात कर रहा था मैं माइंडसेट की, तो माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, एक्सरसाइज आपको कंसिस्टेंटली करनी है और डाइट आपको रेगुलर रखनी है। डाइट में आपको क्या लेना क्या नहीं लेना तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैंने क्या डाइट फॉलो करी है वो आप चैनल पे देख सकते हैं। सो यही था मेरा रीज़न बताने का कि एक बार, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही क्या रही, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए पेश किया जाए, बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, पॉडकास्ट में बनाता रहता हूँ, पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।